नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। ये तो आप जानते ही हैं कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की जो प्रतिमाएं हैं उनको विराजमान करेंगे और उसके कपाट दर्शनों के लिए खोल देंगे, खुल जाएंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अभी तक ये नहीं जानते होंगे कि एक ऐसे देश में जहां आमतौर पर इस्लाम मानने वाले बहुसंख्यक हैं, ऐसे देश में एक भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया है। और ये देश कोई और नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात है। अबू धाबी में ये 70,000 वर्ग फीट में मंदिर बन करके तैयार है। इसकी लागत 700 करोड़ के आसपास बताई गई है और इस भव्य मंदिर की ऊंचाई 108 फीट ऊंची है। जानकारी ये भी मिल रही है कि 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का लोकार्पण करेंगे और इसके करीब करीब 20-22 दिन बाद, करीब शायद 15 फरवरी को यूएई में बन रहे इस भव्य और विशाल मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। जो डिटेल जानकारी मिल रही है वो ये है, मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं कि संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बनकर लगभग तैयार हो चुका है। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जो अपने अंतिम चरण में है। इस मंदिर के निर्माण पर कुल 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ये 70,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। और नरेंद्र मोदी फरवरी महीने में यूएई की यात्रा कर सकते हैं और इस मंदिर का उद्घाटन भी कर सकते हैं। ये घटना क्या बताती है? आगे बढ़ने से पहले जरा इस पर चर्चा कर लें। हम आए दिन सुनते हैं कि पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान बना है 14 अगस्त 1947 से, उसके बाद से उसके अलग अलग प्रांतों में जो ऐतिहासिक और गौरवशाली मंदिर थे, धर्म स्थल थे, उन पर हमले किए गए हैं। नियोजित तरीके से उनमें आगजनी और तोड़फोड़ की गई है, उनको नष्ट किया गया है। सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में मंदिरों को पाकिस्तान में तोड़ा गया है, नष्ट किया गया है। और बहुत सारे मंदिरों पर तो कब्जा करके लोगों ने अहाते बना लिए हैं, घर बना लिए हैं। वहां पर अच्छी खासी संख्या हिंदुओं की भी थी जब पाकिस्तान बना था, लेकिन इनकी संख्या शनै शनै नीचे चली आती गई। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया गया। उनकी बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ डाले गए। उनको भी धर्म परिवर्तन करके निकाह के लिए मजबूर किया गया। भारत में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पाकिस्तान से भाग करके यहाँ शरण लेने वाले हिंदू परिवार अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं, रहने के लिए अभिशप्त हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों का तो फैसला हो गया है, भारत में नागरिकता मिल रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को नागरिकता नहीं मिली है क्योंकि कानून अभी तक उस तरह के नहीं बनाए गए थे। मोदी सरकार ने आकर के सीएए कानून बनाया तो उसका भी यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हो गया था। इसी तरीके से हम पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश में भी सुनते हैं, आए दिन मंदिरों पर हमला हुआ है, शोभा यात्राओं पर हमला हुआ है, दुर्गा के पूजा स्थलों पर, पंडालों पर हमला हुआ है और मूर्तियों को खंडित किया गया है। यानी ऐसे देश जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, 1947 से पहले ये ढाका से लेकर के
जितने भी चिटगांव और सारे ये भारत के हिस्से थे। पाकिस्तान पूरा जो 1947 में अलग हुआ है भारत का हिस्सा था। और कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो एक सौहार्द का वातावरण था, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसे बीज बोए विभाजन के, बंटवारे के, नफरत के, कि उसका दंश जो है वो अभी तक हम झेल रहे हैं। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कई दूसरे देशों में भी इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं कि हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों पर अटैक किए जा रहे हैं। अब तो कनाडा से भी, ब्रिटेन से भी, यहाँ तक कि अमेरिका से भी इस तरह की सूचनाएं मिलने लगी हैं कि जो खालिस्तानी हैं या जो दूसरे तत्व हैं वो मिलजुल करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर संयुक्त अरब अमीरात न केवल भव्य मंदिर बनाने की अनुमति प्रदान करता है, बल्कि उसके लिए 17 एकड़ भूमि भी दान करता है, उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2015 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर पहुंचे थे, तब वहां के राष्ट्रपति ने उनको अबू धाबी और दुबई को जोड़ने वाला जो मार्ग है उस पर 17 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई थी, दान दी थी। और इसी भूमि में 70,000 वर्ग फीट में ये भव्य मंदिर बन रहा है। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो BAPS करा रही है, यानी बौचानवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। और ये वो संस्था है जिसने दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर बनाया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में हाल में एशिया के बाहर जो सबसे बड़ा मंदिर बना है उसका निर्माण भी इसी BAPS संस्था ने कराया है। पूरी दुनिया में इस संस्था के बारे में यह जानकारी मुझे मिली है कि पूरी दुनिया में अब तक 1100 से अधिक हिंदू मंदिरों का निर्माण इस संस्था ने करवाया है। और अबू धाबी में जो मंदिर बन रहा है इसकी ऊंचाई ही 108 फीट है। बहुत भव्य मंदिर है। 40,000 क्यूबिक मीटर इसमें संगमरमर और 1,80,000 क्यूबिक मीटर बलुआ पत्थर लगा है। और जो मंदिर में मूर्तियां स्थापित की गई हैं उनकी नक्काशी भारतीय कारीगरों ने की है। और मंदिर के निर्माण में 50,000 से अधिक लोगों ने कार सेवा की है या ईंट रखी है, हम ये भी कह सकते हैं। इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से लेकर के अभिनेता अक्षय कुमार और संजय दत्त भी शामिल हैं। और अहम बात यह है कि मंदिर परिसर में ही प्रदर्शनी और बच्चों के खेल का मैदान भी बनाया गया है। तो जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का लोकार्पण करेंगे और इसके कुछ ही दिनों बाद UAE पहुंच करके 15 फरवरी को इस मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि अबू धाबी के जो शेख हैं वो भी इस उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकते हैं। 10 फरवरी से वहाँ जो फेस्टिवल ऑफ हार्मनी है वो उत्सव की शुरुआत होने वाली है और इसमें भारतीय समुदाय के हजारों लोग शामिल होने वाले हैं। 15 फरवरी को इसका उद्घाटन किया जाएगा। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए किसी भी तरह के स्टील या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर को इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि आने वाले 1000 साल तक जस का तस खड़ा रहे, उसकी भव्यता बनी रहे। और जो मंदिर में कलाकृतियां बनाई गई हैं वो रामायण, महाभारत और भारतीय महाकाव्यों से संबंधित घटनाओं पर आधारित हैं। तो जो कभी भारत का ही हिस्सा रहे
ऐसे 2 देशों के लिए अबू धाबी में जो ये मंदिर का निर्माण हुआ है, ये ऐसी घटना है जो उनके लिए सबक हो सकती है, पाकिस्तान के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, संयुक्त अरब अमीरात 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्पित कर चुका है, दे चुका है। प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुका है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।